बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अगर हमें कोई एक फोर्स दी हुई है, जाहिर सी बात है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसको हम ग्राफिकली इसको एफ से शो करते हैं यहाँ पे ग्राफ में। तो इसको रिजॉल्व करना है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या है, इस फोर्स F की इफेक्टिव वैल्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। x और y एक्सिस की डायरेक्शन में इस फोर्स F की इफेक्टिव वैल्यू है, जो कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब जब इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फोर्स F है, पॉइंट O से A तक ये हमारे पास फोर्स F है, वेक्टर F है। जब इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसकी जो टॉप एंड है, जहां पे जाके एंड हो रहा है, वहां से दोनों एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। अब ऐसा परपेंडिकुलर जो x एक्सिस पे हम ड्रा कर रहे हैं इस पॉइंट A से, उसको हम बोलेंगे fy का नाम देंगे, और दूसरा परपेंडिकुलर जो हम पॉइंट A से y एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं उसको हम fx का नाम देंगे। क्योंकि ये जो है ये वाली रेड लाइन और ये जो रेड लाइन है ये दोनों पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। सो इसको मैं fx कह सकता हूं और ये मेरे पास fy है। अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो एक फिगर बन रही है OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमारे पास अगर हम देखें तो जो cos थीटा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। अब यहां पे देखें बेस हमारे पास OB है, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास OA है। तो फिर इसी तरह हमारे पास cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें OB किसके इक्वल है, OB हमारे पास fx के इक्वल है, जबकि OA जो है वो हमारे पास f के इक्वल है। यहाँ पे देखें इसको सिंपलीफाई करेंगे, f इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट आ गया फोर्स F का। अब ये जो थीटा है एंगल, ये हमारे पास ये वाला एंगल है थीटा। ये सेकेंडली अगर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में ही अगर हम देखें तो जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ब्लू वाली लाइन है AB। सो परपेंडिकुलर AB ओवर हाइपोटेन्यूज OA। साइन थीटा हमारे पास OAB हमारे पास FY के इक्वल है, जबकि OA जो है वो हमारे पास F के इक्वल है। सो हमारे पास इनको सिंपलीफाई करने से F इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो FY इज इक्वल टू F sin थीटा। ये हमारे पास इस फोर्स F का y कंपोनेंट आ गया। अगेन थीटा जो है वो हमारे पास ये एंगल है ये वाला, यहां तक ये हमारे पास Fx और Fy इसके दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए एक फोर्स F के। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में Fx और Fy में। अब अगर हमें ये तो हमें एक फोर्स दी गई थी, उसको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना था। अगर हमें उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों Fx एंड Fy, तो फिर हम कैसे उससे वो फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसी फिगर को आप दोबारा कंसीडर कर लें, ये Fx और Fy हमें दिया गया है, तो इन दोनों को जब हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, बाय हेड टू टेल रूल जब इसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, F, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy। F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अगर
इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करें तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो OA है, सो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास OB है, OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास AB है तो AB का स्क्वायर। अब OA जो है वो हमारे पास F है, सो यहाँ पे ये F का स्क्वायर, OB हमारे पास FX है तो ये FX का स्क्वायर, AB हमारे पास FY है तो ये FY का स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास F स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं F की वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स F की, तो दोनों साइड पे जब रूट लेंगे तो F हमारे पास आ जाएगा Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसी राइट एंगल ट्रायंगल को देख लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो tan थीटा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां पे परपेंडिकुलर हमारे पास AB है जबकि बेस हमारे पास OB है। tan इधर है, हमें चूंकि थीटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा एंड AB की वैल्यू हमारे पास Fy है और OB की वैल्यू हमारे पास Fx है। ये हमारे पास उस रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स F की डायरेक्शन आ जाएगी थीटा, जो कि tan इनवर्स Fy ओवर Fx के इक्वल है। ये इसका मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का, ये रिजल्टेंट फोर्स का फोर्स की डायरेक्शन है, थीटा है। तो यहां से अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स F दी गई हो तो आप उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस किया, पहले किया। सेकेंडली, अगर आपको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो आप उसकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हो और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो थ्रू दीस फार्मूलाज। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।